बचपन में हम खेल खेल में छोटे बच्चों को पीठ पे उठा के नमक लो नमक, नमक लो नमक ऐसा खेल खेलते थे। लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था कि जो नमक या सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं उसका रोल हमारे हेल्थ में कितना बड़ा है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुजाता चौहान, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट। जी हाँ, आज का विषय है नमक। हमारे खाने में कौन सा नमक होना है, कितना नमक होना है, और टुडे आई एम गोइंग टू बस्ट सम मिथ्स अबाउट सॉल्ट। और शुरू करने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। जो नमक है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। किसी भी नमक में सोडियम एंड क्लोराइड का जो परसेंटेज होता है वो 40 एंड 60% होता है। वैसे देखा जाए तो नमक 12 प्रकार के होते हैं। आज मेरे पास 4 प्रकार के नमक है जो किचन में जनरली यूज़ किए जाते हैं। Salt plays a major role in overall health, as sodium helps in our nerve and muscle function. It also helps for fluid regulation in the body. Low sodium may cause irregular heart rhythm, fatigue, nausea, etc. नमक के बिना खाना टेस्टलेस है, मगर कितना नमक हमें डेली खाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द हेल्थ अथॉरिटीज़, खाने में नमक मिनिमम 1 टीस्पून दैट मीन्स 5 ग्राम्स होना है, मगर हमारा जो नमक है वो उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, अप टू 10 ग्राम होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत से केसेस में हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिजीज़ में डॉक्टर से यही सलाह दी जाती है कि खाने में हमें नमक का कम यूज़ करना है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। बहुत से केसेस में ज़्यादा नमक खाने से बॉडी फूल जाती है, स्वेलिंग होता है या फिर वाटर रिटेंशन होता है। अगर आप हेल्दी हो तो आपका डेली इंटेक ऑफ सॉल्ट आप 5 ग्राम्स तक रख सकते हो। नमक कौन सा खाना है? नमक जो है वो कोई भी ब्रांड का हो सकता है, मगर वो आयोडाइज्ड होना है। सबसे पहले तो है ये आयोडाइज्ड सॉल्ट। ब्रांड कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्ट है आपका रेगुलर वो आयोडाइज्ड सॉल्ट हेल्दी पर्सन के लिए होना है। आयोडीन की जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, वो है 140 माइक्रोग्राम, बट उसका जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे, तो वो थायराइड ग्लैंड का जो भी फंक्शन है वो पूरा आयोडीन के ऊपर निर्भर है। अगर आयोडीन आपके बॉडी को नहीं मिल रहा है उस केस में थायराइड डजंट फंक्शन वेल और गॉइटर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपके नमक में आयोडीन हमेशा रहना है। नेक्स्ट सॉल्ट इज़ पिंक हिमालयन सॉल्ट। दिस सॉल्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पिंक रॉक्स ऑफ द हिमालयाज। पिंक हिमालयन सॉल्ट है वो व्रत में यूज़ किया जाता है, नवरात्रि में, या आप कोई भी व्रत रख रहे हो, फास्ट रख रहे हो, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। इसमें लो सोडियम होता है एंड एक एडेड एडवांटेज है कि इसमें 84 ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मार्केट में पिंक हिमालयन सॉल्ट के बहुत सारे ब्रांड होते हैं, लेकिन आपको परचेस करते वक्त उसमें देखना है कि उसके ऊपर 84 ट्रेस मिनरल्स ऐसे मेंशन होना चाहिए। तो पिंक हिमालयन सॉल्ट से क्या होगा कि लो सोडियम इंटेक तो होगा ही होगा, लेकिन जो ट्रेस मिनरल्स है, 84 ट्रेस मिनरल्स है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत से टाइम लोग क्या करते हैं कि पिंक हिमालयन सॉल्ट हर एक रेसिपी में यूज़ करते हैं, तो ये बात भी गलत है, बिकॉज हर एक पिंक हिमालयन सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता। जैसे कि मेरे पास अभी ये 2 ब्रांड्स हैं, दिस इज़ टाटा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, एंड दिस इज़ प्रो हेल्थ सॉल्ट। अगर मैं देखूँ तो इसमें आयोडीन नहीं है और इसमें भी आयोडीन नहीं है। सो आपको चेक करना है कि अगर आप पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आयोडीन रहना है, और अगर आयोडीन नहीं है तो आपको किसी भी एक मील में आपको आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना है, और बाकी की जगह आप फीलर्स में या फिर रात के खाने में आप पिंक हिमालयन सॉल्ट ज़रूर यूज़ कर सकते हो। आप ये पिंक हिमालयन सॉल्ट आपके रात के खाने में यूज़ कर सकते हो ताकि वाटर रिटेंशन उतना नहीं होगा।
बहुत से टाइम ऐसे होता है कि फैमिली में अगर कोई एक मेंबर हाइपरटेंशन से परेशान है या फिर हार्ट डिजीज से परेशान है, लो सोडियम सॉल्ट सजेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके साथ सभी फैमिली मेंबर्स वही लो सोडियम सॉल्ट यूज़ करते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज बॉडी के लिए जो सोडियम की मात्रा है वो आवश्यक है। अगर वो आप सोडियम दिन भर में कम ले रहे हो तो वो नुकसान कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर ब्रेन स्वेलिंग ऐसे प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा यहाँ पे सॉल्ट है लो सोडियम सॉल्ट, दिस इज़ लाइट सॉल्ट। ये भी ब्रांड कोई भी हो सकता है। ये आप हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीज़ ये पेशेंट के लिए आप ये वाला सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन है काला नमक, और ये चाट में वगैरह यूज़ किया जाता है। आई हैव द क्रिस्टल्स ऑफ पिंक हिमालयन सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट एज वेल। सो इससे बनता है ये वाला नमक, दिस इज़ अ ब्लैक सॉल्ट। इसको सॉल्ट को ब्लैक हिमालयन सॉल्ट भी बोला जाता है। एंड ये है स्टोन ऑफ पिंक हिमालयन सॉल्ट, समटाइम्स ये क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है, और या आप इसको कूट के फाइन पाउडर भी बना सकते हो। तो ये है पिंक हिमालयन सॉल्ट, ये ओरिजिनली ऐसे होता है, यू कैन सी। ओके, तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सॉल्ट। बट अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो या जिम गोअर हो, तो आपकी जो नमक की मात्रा है या नमक की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो या फिर आप कोई भी खेल खेलते हो, जब बॉडी स्वेट करती है तो सोडियम लॉस होता है और बहुत से टाइम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो इस केस में आपकी सोडियम की मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। एथलीट्स को इन बिटवीन फीलर्स में क्या लेना है, तो ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है, ये वाला आप 1 लीटर बॉटल में 1 टीस्पून ऐड करके इन बिटवीन योर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स टाइम यू कैन हैव दिस सॉल्ट वाटर। समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आप कोई भी प्रोसेस चीज़ें खाते हो, फॉर एग्जांपल सॉसेस है, केचप है या फिर पिकल्स है या फिर कोई भी नमकीन आइटम है, तो उसमें भी एडेड सॉल्ट होता है। सो हमारा जो रेगुलर फूड है या जो भी लंच एंड डिनर में जो आइटम्स है वो छोड़ के अगर आप कोई स्नैकिंग वगैरह कर रहे हो या कोई फीलर ले रहे हो तो उसमें भी एडेड सॉल्ट होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि जितनी भी प्रोसेस चीज़ें हैं वो कम इंटेक करना है। और अगर आप पिकल खा भी रहे हो या फिर अगर आप सॉसेस या केचप्स खा रहे हो तो मेक श्योर वो होममेड हो। अगर आप घर में बना सकते हो तो आप किसी भी अचार में या फिर टमाटो चटनी या टमाटो केचप में यू कैन यूज़ दिस पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो कि सोडियम में कम होता है। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके लिख सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सा नमक यूज़ कर रहे हो, कितना नमक आप डेली इंटेक कर रहे हो, और अगर आपके और कोई क्यूरीज है रिगार्डिंग सॉल्ट इंटेक तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। Thanks for watching.